सो मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अगर आप भी इस वीडियो का थंबनेल देखकर यहाँ पर आए हैं और 0 to 1 CR बनाना चाहते हैं इन 365 डेज़, तो आपको ये बता दें कि ना तो ये वीडियो और ना ही अब इंटरनेट पर अवेलेबल कोई और वीडियो है जो आपको 1 साल के अंदर 0 से 1 करोड़ पर पहुँचा सकता है। सो आप यहाँ पे वीडियो छोड़कर जा भी सकते हैं, बट अगर आप रियल में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि कैसे 0 to 1 करोड़ बनाया जा सकता है, और स्टॉक मार्केट में जो आपको फाइनेंशियल एजुकेटर्स मिलते हैं उनकी रियलिटी क्या है, कैसे एक अच्छे एजुकेटर को आपको चूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 to 1 करोड़ बनाया जा सकता है या नहीं ये सवाल होता है। तो 0 to 1 CR की जर्नी पूरी की जा सकती है, बट इसमें आपका टाइम 1 ईयर ना रहकर 5 साल 10 साल या 20 साल का हो सकता है। ये आपके डिपेंड करता है कि आप कितना SIP करते हैं, कितना आप इन्वेस्ट करते हैं और कितना उसको ढंग से मैनेज करते हैं, तो उस हिसाब से आपका रिटर्न बनता है। सेकंड, हमारा मेन काम था कि स्टॉक मार्केट में एक बेटर एजुकेटर को कैसे चुनें। सबसे पहला तो आप जितने भी थंबनेल्स देखते हैं, जिस थंबनेल में, जैसे कि आप कोई भी थंबनेल देख रहे हैं जिस थंबनेल में आपका कैश इंक्लूड है या फिर आपका कोई भी अमाउंट लिखा है, तो आप इतना समझ जाइए कि ये थंबनेल आपके काम का नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इन थंबनेल्स का पर्पस सिर्फ आपको अट्रैक्ट करके आपको अपना वीडियो दिखाना होता है, उससे रेवेन्यू जनरेट करना होता है। एंड सेकंड आपका आता है वीडियो के टाइटल्स किस टाइप के हैं। जिन वीडियोस के टाइटल्स में आपको ये बताया गया है कि 6 महीने में पैसा डबल, या 0 से 1 करोड़ इन 365 डेज़, या 5 लाख से 500 करोड़, तो ऐसे बहुत से वीडियोस हमने यूट्यूब पे भी देखे हैं। सो इन वीडियो से थोड़ा बच कर रहिए एंड प्रोसेस के ऊपर काम करें, ना कि नंबर्स के ऊपर। नंबर्स आपको दिखाने का मेन पर्पज़ रहता है कि आपको इन्फ्लुएंस करना। अगर मैं आपको अपने नंबर्स दिखाता हूँ, बार बार मैं ये बताता हूँ कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अपने नंबर्स दिखाकर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि आप भी इस नंबर की तरफ जा सकते हैं। एंड उस इन्फ्लुएंस करने का पर्पज़ ये होता है कि या तो मैं आपको अपना कोई कोर्स बेचने वाला हूँ, या फिर आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से ज़रा बच कर रहें। जहाँ भी आपको पैसा और नंबर दिखाया जाता है, थोड़ा वहाँ पे अलर्ट हो जाइए। तो अब हम कुछ रेड फ्लैग्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला तो रेड फ्लैग आपका यही है कि जहाँ भी कैश की बात होती है, जहाँ भी नंबर्स की बात होती है, जहाँ भी कोई अमाउंट दिखाया जाता है, वहाँ उन वीडियोस से या उन एजुकेटर से आपको थोड़ा बचकर रहना है, क्योंकि एजुकेशन का पार्ट कभी भी अपना नंबर बताना नहीं होता, कभी भी अपना पैसा बताना नहीं होता। तो जहाँ पे आपको नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, वहाँ आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचा जाएगा और आपको स्कैम भी किया जा सकता है। सेकंड, हमारी एजुकेटर्स की कैटेगरी आती है। जैसे हमारे कुछ एजुकेटर हैं जो कि अपना लाइफस्टाइल प्रेजेंट करते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है, या मैंने इतना खर्चा यहाँ कर दिया, या वीडियोस में कैश दिखाते हैं कि ट्रेडिंग से मैंने इतना पैसा कमा लिया। तो वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली बच कर रहना है। वहाँ आपको कोई एजुकेशन नहीं मिलने वाली है, डेफिनेटली आपके साथ स्कैम होने वाला है। सो वहाँ से तो बिल्कुल दूर रहिए। सेकंड आपका आता है कि यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे या कहीं भी अपने नंबर्स पोस्ट किए जाते हैं, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि 1 CR प्रॉफिट इन 1 डे, आज इंट्राडे में इतना प्रॉफिट बनाया, या फिर 1 मंथ में इतना प्रॉफिट बनाया, या फिर मल्टीपल चैलेंजेस रहते हैं ट्रेडिंग के। तो जहाँ पे आपको नंबर्स दिखाकर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, वहाँ आपको थोड़ा संभल कर रहना है। एंड इसमें अब एक कैटेगरी आती है, हमें बहुत बार कहा जाता है कि जो भी आपको एजुकेट कर रहा है, आप वेरीफाइड PNL मांगिए। तो जो वेरीफाइड PNL का सीन है उसका आपको बता देता हूँ कि मैं चाहूँ तो आपको एक 100% ग्रीन वेरीफाइड PNL जनरेट करके दे सकता हूँ, जो कि बिल्कुल रियल होगा और प्रॉपर जेन्युइन चलेगा। उसके बहुत से तरीके हैं। सो अगर आपको कोई वेरीफाइड PNL भी दिखा रहा है तो उस पर भी इतना जल्दी भरोसा ना करें। वेरीफाइड PNL में अगर आपको कोई प्रॉपर अपने ट्रेड दिखा रहा है, एक एक ट्रेड का डाटा दे रहा है, तो वो वेरीफाइएबल फिर भी रहता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसे ही कोई ट्रेड हाइड करके अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि मेरे सारे दिन ग्रीन रहे हैं, या मैंने डेली 5,000 10,000 प्रॉफिट कमाया है,
तो वो जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत ईज़िली पॉसिबल है, वो मैं जनरेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है कि जिससे भी आप पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, क्या उसका रियल में प्रॉफ़िटेबल होना इम्पोर्टेंट है? क्या वो खुद प्रॉफ़िटेबल है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो इसमें मेरा आंसर थोड़ा-सा वैरी करता है कि आपके टीचर का प्रॉफ़िटेबल होना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें 2 बातें आती हैं कि अगर आपको सिखाने वाला आपको बार-बार नंबर्स दिखा रहा है, बार-बार अपने प्रॉफ़िट शेयर कर रहा है, तो आपको डेफ़िनेटली उस पर्सन से अपना वेरिफाइड पीएनएल माँगना चाहिए। क्योंकि जो आदमी अपनी प्रॉफ़िट शेयर कर सकता है, तो वेरिफाइड पीएनएल शेयर करने में उसको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना वेरिफाइड पीएनएल भी शेयर करे। बट एक टीचर अगर आपको कभी भी कोई नंबर नहीं दिखा रहा, जस्ट एजुकेट कर रहा है, अगर वो वेरीफाइड पीएनएल नहीं भी दिखाता है, तो भी आप उस चीज़ के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जो आदमी आपको अपने प्रॉफिट्स प्रेजेंट नहीं कर रहा है, जो अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो वो नंबर अगर ना प्रेजेंट करे, तो भी वो एक बेटर एजुकेटर हो सकता है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि स्टॉक मार्केट केस में हम अक्सर कहते हैं कि जो खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, वो आपको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएगा। इसके लिए एक आर्ग्यूमेंट है कि एक प्राइवेट स्कूल में या किसी भी स्कूल में एक टीचर होता है, अगर आप उसकी नेटवर्थ देखते हैं, वो 5,000 10,000 रुपये कमाता है। बट उस टीचर के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको लाखों के पैकेज वाली कंपनी में सेलेक्ट करवा सकता है। सो अगर आप ये कहेंगे कि अगर वो हमें सेलेक्ट करवा सकता है, तो वो खुद क्यों नहीं चला गया? तो इसके पीछे भी यही बात है कि वो बेटर टीचर है, बट वो उस प्रोफ़ेशन के लिए बेटर नहीं है। सो ऐसे ही एक बेटर एजुकेटर, एक बेटर ट्रेडर हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना है। एंड सेकंड हमारा एक आता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो बहुत बार सिखाने के लिए हमें बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट करना पड़ता है। सो मेरे अकाउंट में 8-10 स्ट्रैटेजी हमेशा टेस्टिंग में चलती हैं, तो टेस्टिंग वाली स्ट्रैटेजीज़ में हमें अक्सर लॉस भी हो सकता है और प्रॉफ़िट भी होता है। तो अगर आप डायरेक्टली किसी भी एजुकेटर का पीएनएल माँगेंगे, तो हो सकता है कि उसके अकाउंट में ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजी हों जिनमें उसको लॉस हो रहा हो, तो वो आपको ये चीज़ कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि वो खुद प्रॉफ़िट में क्यों नहीं है। या तो वो उस चीज़ को हाइड कर ले आपसे, तो बेटर है, या फिर अगर वो आपको सब कुछ दिखाएगा, तो आप उसमें हमेशा यही देखेंगे कि वो खुद लॉस में ही होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे स्ट्रैटेजी होती हैं जिनको हम ट्राई कर रहे होते हैं, जिनको हम मॉडिफ़ाई करते हैं, जिन पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रैटेजी प्रॉफ़िटेबल ही रहेगी। सो इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि बेटर एजुकेटर को कैसे चुनें। जिससे भी आप सीख रहे हैं, सबसे पहले तो बेटर ये रहेगा कि वो नंबर्स ना दिखाता हो, बट अगर वो नंबर दिखा भी रहा है, तो उससे आप वेरीफाइड पीएनएल की डिमांड ज़रूर कीजिए। एंड सेकंड, अगर कोई आपको बिना नंबर दिखाए एजुकेट कर रहा है, तो अगर वो वेरीफाइड पीएनएल नहीं भी दिखाता है, तो भी वह बेटर टीचर हो सकता है। सो अब आपको देखना है कि आप पैसा बनाना चाहते हैं, या फिर इस नंबर्स के गेम में ही हमेशा अपने पैसे बर्बाद करना चाहते हैं। सो आगे हम ऐसे ही कुछ और वीडियोस लेकर आने वाले हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत से प्रोडक्ट्स, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में भी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं कि क्या वाकई में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना इम्पोर्टेंट है? क्या सिंपल तरीके से हम पैसा नहीं बना सकते? सो अक्सर हम कहते हैं कि पैसा बनाना बहुत आसान है, बट आपको लगता है, आप ये सोचते हैं कि चीज़ें जब तक मुश्किल नहीं होंगी, तब तक पैसा कैसे बन सकता है? सो उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी क्लैरिटी लाएँगे कि कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ ज़रूरी है और कहाँ आप सिंप्लिसिटी से पैसा बना सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, खासकर उन दोस्तों के साथ जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी दूसरों के पीएनएल को देखकर। तो इस चक्कर में ना पड़ें, यहाँ काफ़ी चीज़ें फ़ेक होती हैं, बहुत फ़ेक पीएनएल बनाकर डाले जाते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।